नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीके टेक्टर स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने आपको 3/3 का यानी 1/1 का, 2/2 का और 3/3 का आपको बताया था, ठीक है? तो 3/3 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको मान निकालना है, जैसे कि हमको सवाल दिया हुआ है कि आप यूँ ये और इसमें क्या कह रहा है सारणी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो आप मेरी 2 बातें जान पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब कभी भी आपको सारणी में जिस लाइन पे 0 दिख जाए, चाहे यहाँ दिखे, चाहे यहाँ दिख जाए, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रसार करना। जैसे अगर ये दिख रहा है 0 या इस लाइन में 0 दिख रही है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रसार कर दो, ठीक है? अगर इस लाइन में मान लीजिए 0 दिख रही तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रसार कर दो। यहाँ तो कोई 0 दिख नहीं रहा, ठीक है? तो हम किसी के अकॉर्डिंग प्रसार कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है? तो देखो हमको पता है ये पहली वाली क्या होती है R1, ये दूसरी वाली क्या होती है R2, तीसरी वाली क्या होती है R3, ठीक है? ये क्या होता है C1, ये होता है C2 और ये क्या होता है C3, ठीक है? तो हम अगर R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करें, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देना कि प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पे, प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार, ठीक। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना 4। और इसके साथ साथ मैंने आपको चिन्ह भी बताया था कि यहाँ प्लस चलता है, यहाँ माइनस चलता है, यहाँ प्लस चलता है, यहाँ माइनस चलता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस। तो देखो सबसे पहले नंबर पे A11 की जगह कौन आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये हो गया प्लस, ठीक। इसके बाद चलिए मैं अच्छा एक आपको सही से करके दिखा देता हूँ। जैसे इस 4 को रोका, ये गया और ये गया, ठीक है। अगर हम छुपाएं इसको तो कुछ ऐसे छिपेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा है, जितना अच्छा है उतना लिख लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे बचा है -1, यहाँ पे बचा है 5, यहाँ पे बचा है 7, यहाँ पे बचा है 2, ठीक है। ये लग गया ब्रैकेट, इसका काम खत्म, ठीक। इसके बाद अब हम दूसरा जैसे उठाते हैं, ठीक है। जैसे हम दूसरा मान लीजिए उठाते हैं, कलर अलग अलग से करेंगे तो जल्दी समझ आ जाए। इसके बाद यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा क्या -3, ठीक। अब -3 में जब हम करेंगे तो ये ऊपर वाला छिपेगा और ये वाली लाइन छिप जाएगी, ठीक है। ये गया और ये पूरी लाइन गई है, ये बीच वाली पूरी लाइन गई है, ये वाली मैंने इसलिए नहीं खींचा क्योंकि मिटा देंगे तो ये पूरा मिटा जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये बीच वाली लाइन 3 -1 और 5 ये गया है, ठीक है। तो जो जो बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है आपका, एक तो बचा है 6, एक, और यहाँ पे बचा है 7 और ये बचा है 2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो मिटा दिया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किनारे खींची थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे है 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगला देखो, इसके बाद यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे क्या है का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, ठीक है। जैसे ही प्लस का 2 करेंगे तो ये गया और ये चली गई, ठीक। तो ये चली गई पूरी और ये चली गई, तो जो जो बचा उसको लिख लो। तो ये बचा है आपका यहाँ से 6, यहाँ से बचा है 1, यहाँ से बचा है माइनस का 1 और यहाँ पे बचा है 5, ये ब्रैकेट बस। अब कुछ नहीं करना है, 4 बनाया, ठीक है। ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि इसका गुणा इससे करा देंगे तो हो जाएगा -2, बीच में लगेगा माइनस और ये 5 सत्ते 35, ठीक। एक तो ये आपका निकल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से -3 हो गया, ठीक। फिर ब्रैकेट कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 का इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस का क्या 7, ये भी खत्म। प्लस का यहाँ पे क्या है 2, इसके बाद ब्रैकेट करेंगे तो 6 पंचे 30 और ये माइनस लगेगा और एक माइनस ये आ गया, ये बन गया ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे 35 36 37, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे अंदर हो जाएगा -37, ठीक। -3, 12, 12 में से 7 हटा घटा दो, 8 9 10 11 12 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, तो 30 में से जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना 31, ठीक है भैया। तो चलो गुणा करा देते, यहाँ पे है 37 और इसमें 4 का गुणा करा देते, तो 7 का 7 14, 7 की 7 6 28, 28 की यार हासिल आई 2, 4 का 4 4 4 12 12 13 14, ये हो गया 148, वो भी माइनस का, ठीक। माइनस का 148, ये हो जाएगा कितना -15 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6 62, ठीक है भैया। ये माइनस माइनस है, इनको इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल आई 1 4 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 163, 163 में से 62 जब घटेगा तो ये आपका बच जाएगा, 3 में से 2 गया 1
6 की 0 ही 0, और ये हो जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा माइनस का। ठीक, तो ये आपका निकल आएगा आंसर 101। ठीक, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसको किसको कैसे कैसे हमने लिया। ठीक है, अगर हम एक एक करके खींचें तो देखो, जैसे अगर ये वाला उठाते हैं तो ये जाता है और ये जाता है, ठीक, तब भी 4 बचे। ये वाला उठाते हैं तो ये जाता है और ये जाता है, तब भी 4 बचे। ठीक, अगर ये वाला उठाते हैं तो ये गया, तब भी 4 बचे। अगर हम ये वाला उठाएंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ये गया, ये गया, तो ये, और अगर ये वाला उठाते हैं तो ये जाएगा, ये 1 2 3 4। अगर ये वाला उठाएंगे तो ये, यानी ये वाला उठा रहे हैं तो ये पूरा ये चला जाएगा, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले मान निकलता है। तीसरे को उठाएंगे तो ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा, तो 1 2 3 4। अगर ये उठाएंगे तो ये पूरा चला जाएगा, ये तो ये गया, एक ये गया, तो 1 2 3 4 बचेगा, ये बचेगा, तो ये चला 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के 4 ही 4 बचने हैं। ठीक है, तो ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे से बढ़ते हैं। देखो, ये एक बढ़िया सवाल है और इस तरीके के सवाल बोर्ड में आते रहते हैं कि कह रहा है सिद्ध करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। ठीक है, तो देखो इन सवालों की एक ट्रिक है, कहोगे क्या? जितने भी ये 1 1 होते हैं ना, सबसे पहले इनको जीरो कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको याद होगा कमांड करना बताया था। ठीक है, तो ये अपनी क्या है R1 पूरी, ये अपनी क्या है R2, ये अपनी क्या है R3, ये अपनी क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। तो R1 की जगह कमांड दे देते हैं R1 माइनस का R2, और इसके साथ एक कमांड और दे देते हैं R2 की जगह। ठीक है, इसके साथ साथ एक कमांड और दे देते हैं, क्या? R2 माइनस का R3। ठीक है, तो जो आएगा उस लिखते हैं। देखो, एक में से एक गया, क्योंकि R1 माइनस R2 हो रहा है ना, तो ये पूरी अपनी R1 है, ये पूरी अपनी क्या है R2 है, तो एक में से एक घटा, ये कितनी हो गई? तो ये हो गया 0। ए में से बी घटा तो ये हो गया क्या? ए माइनस का बी। ठीक, इसमें घटाएंगे तो देखो उसका 10 को घटा के दिखाते, बी सी माइनस का सी है। ठीक है, इधर भी सी, इधर भी सी, सी कॉमन हो गया तो क्या बन गया? बी माइनस का ए। तो ये जो बचा है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा क्या? बी माइनस का ए। ये तो हो गया ये R1 माइनस R2 वाला। ठीक है, अब दूसरा वाला कर देते हैं R2 माइनस R3। तो एक में से एक चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 0, किसकी जगह? R2 की जगह। ठीक है, इसको करेंगे तो ये क्या पे आ जाएगा? B माइनस का C। इसको करेंगे तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको CA माइनस का AB, तो A कॉमन कर देंगे तो ये आ जाएगा C माइनस का B। तो यहाँ लिख देंगे क्या? A, और यहाँ दे देंगे C माइनस का B। लास्ट में इसको ऐसे लिख दीजिए, एक C, और यहाँ पे क्या है? AB। ठीक, ये हो गया ब्रैकेट 1। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अभी अभी पीछे बताया था कि मैंने कहा था जिस जगह पे जीरो होते हैं, जिस जगह पे जीरो होते हैं हम उसी जगह से प्रसार करते हैं। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से अभी भी बताई थी। ठीक है, जैसे देखो, अब यहाँ पे प्रसार जब हम करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आपको मैंने बार बार बताया है, हर बार चीज बताई है कि ये है अपनी R1, ये है अपनी R2, ये अपनी R3, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो देखो जब हम C1 के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे, ठीक है, C1 तो बोलेंगे इसके इसके अकॉर्डिंग, तो जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, ये गया और ये गया, तो ये यहाँ भी क्या है? जीरो। अब अंत में क्या बचा है? एक। और आपको मैंने बताया था चिन्ह भी, चिन्ह परिपाटी भी आपको बताया था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे। तो देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। ये हुई सारणी। ठीक है, ये गया और ये गया, तो बचा 4 पद, तो 4 पद लिख देते हैं। यहाँ पे हुआ a माइनस का b, यहाँ पे हो गया b माइनस का c, यहाँ पे हो गया c, और ये है आपका b माइनस का a, और यहाँ पे है आपका a, यहाँ पे है c माइनस का b। ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं? इसके बाद देखिए, अब इसका कराएंगे अंदर हम लोग गुणा। ठीक है, तो अंदर जब गुणा कराते हैं तो वो देखो, इसका गुणा कराएंगे इससे और इसका गुणा कराएंगे इससे। ठीक है, तो चलो ये एक बाहर हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया, छोटा ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पे क्या है? a माइनस का b। ठीक है, और इसका गुणा हो रहा है a के साथ, और यहाँ पे क्या है? c माइनस का b। बीच में लगा देंगे क्या आएगा? चिन्ह माइनस का। ठीक है, यहाँ पे क्या है? b माइनस का c, और यहाँ पे कर देंगे बीच में है c, और यहाँ पे क्या है? b माइनस का a। ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। हो गया, आपने कहा था माइनस के बाद ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा है ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक,
तो चलो आगे देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले देखो 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा a माइनस का b, और यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कॉमन कर दिया, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ पे बच जाएगा क्या, b माइनस का c। इतनी चीज आपको समझ में आई। ये b माइनस जो c माइनस b है, इससे माइनस कॉमन कर दिया, उसको कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हो गया माइनस, इधर भी b माइनस का c, ठीक है, और यहाँ पे है c, यहाँ से भी क्या कर दो, माइनस कॉमन कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस का b, यहाँ से एक माइनस निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसके बाद देखो यहाँ पे देखो बस आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा a, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a माइनस बी है और b माइनस सी है, ठीक है। यहाँ पे देखो b माइनस सी है और यहाँ पे देखो a माइनस बी है, तो क्या करते हैं हम लोग, a माइनस बी और b माइनस सी क्या कर देते हैं, कॉमन, ठीक है। तो मंजिला ब्रैकेट लगा दिया, तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो देखो ये तो चला गया, ये भी चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का a आ गया, ठीक है। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, b माइनस सी से b माइनस बी कट गया, बचा क्या, प्लस का c, और ये मंजिला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अंत में क्या है, अंत में आपका देखिए, तो फिर अब बचा क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक में आ जाएगा आपका a माइनस का b, एक में हो जाएगा b माइनस का c, और इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये हो जाएगा c माइनस का a, ठीक है। यही देखो लाना था कि नहीं, a माइनस का b माइनस का c और c माइनस का a, और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। तो मैंने हमेशा बताया कि जब से ही प्रूफ करने वाला हुआ करे, यहाँ पे LHS, ठीक, और यहाँ लास्ट में RH। तो आशा करते हैं कि बहुत धीरे धीरे सवाल को बताया है और आपको समझ में आ गया होगा। कहीं अगर सवाल दिक्कत कराएं तो आप इस तरीके के सवाल आते हैं 5 नंबर का, ठीक है, बोर्ड में ये तय है, इस तरीके के सवाल जो आते हैं 5 नंबर के आते हैं, और ये सवाल काफी सरल भी होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप सीधे प्रश्नावली में, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको क्लास करा दी, चीजें आपको समझ में आई गई हैं, चिन्ह परिपाटी की समझ में आ गई है, सेकंडक जब निकालेंगे तो हम पूरा आपको निकाल के बता देंगे, ठीक है, हर एक चीज, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।